हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। गाइस, गोल्ड आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है ये देख लेते हैं। गाइस, जैसे कि रिसेंट डे में मैंने सेलिंग और बाइंग के टारगेट दिए थे, वो मार्केट ने अचीव किए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ से आपको टॉप से सेलिंग दी थी इस लेवल से, और इसके जो टारगेट्स थे वो यहाँ तक हमारे पास जो 65 टू 60 का एरिया था, यहाँ तक जो है वो मार्केट की मूव हमें मिली। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला एरिया यानी कि 80 का एरिया हमारा ब्रेकआउट होता है, देन फिर हमारे लिए 90 और 90 को ब्रेकआउट करता है, देन हम इसको 2000 के लिए ट्रेड करेंगे बाय के ट्रेंड में। और मार्केट ने सेम हमें पहले सेलिंग दी है, हमने वो सेलिंग अचीव की है, और उसके बाद जो है हमने यहाँ से बाइंग अचीव की है। अभी ये हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है रिसेंट वीक का। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो रिसेंट डे मार्केट क्रैश हुई है, और अभी तक हम इस पोजीशन लेवल से मींस 1993 टू 95 का जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर लेवल तक हम बायर हैं। और अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो फिर हम गोल्ड को सेल करेंगे। अगर गोल्ड इस लेवल से नीचे नहीं आता तो फिर हम इसमें बायर ही हैं और हम बाइंग ही करेंगे। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टारगेट अगर सेलिंग में आती है तो फिर मार्केट फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारे पास 86-85 का एरिया होगा। उसके बाद मार्केट अगर फिर से ब्रेक डाउन करती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल 80 का, और 80 से ब्रेक डाउन करती है तो सेम वही जो रिसेंट पैटर्न्स मैंने बताए हुए हैं, तो इसी तरह से मार्केट इस लेवल को स्वीप करेगी। उसके बाद ये वाला लेवल 60 का आपका एरिया स्वीप होगा। 60 से अगेन पुल बैक लेने के बाद हम अगेन मार्केट को सेल में देखेंगे 47 टू 40 का एरिया। तो गाइज, इस तरह से हमारी सेलिंग पॉसिबल है। और अगर यहाँ से मार्केट अपर लेवल के लिए जाती है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 2000 टू 810 का एरिया होगा। उसके बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है तो देन हमारे लिए नेक्स्ट एरिया 2020 का एरिया पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस, ये हमारे बाइंग के जो हैं वो लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं, और इसी तरह से ये हमारी सेलिंग के भी लेवल्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो रिसेंट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, तो वो सारी की सारी मूवमेंट जो है वो हम अचीव कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारी यही मूव है जो मैंने अभी सेलिंग और बाइंग में आपको गाइड कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यूएस आयल को। तो यूएस आयल आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है। तो जैसे कि रिसेंट डे में हमने यहाँ से इसको रिसेंट वीक में यहाँ से सेलिंग की है, और ये हमारा टारगेट जो है वो यहाँ तक हमने अचीव किया है। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट अपर लेवल के लिए जाएगी, इस लेवल का टेस्ट करेगी, और वहाँ से मार्केट जो है वो क्रैश होने के लिए पॉसिबिलिटी है। और अगर ये लेवल क्रैश नहीं होता यहाँ से, यानी कि ब्रेकअप कर जाता है, तो फिर मैंने बताया था कि इस लेवल से रीटेस्ट के बाद हम यहाँ से बाइंग करेंगे, और हमारा ये जो डबल टॉप है यही हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ से मार्केट ने अगेन पुल बैक दिया है, और अगर ये न्यू हाई नहीं लगा पाती मार्केट, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट जो है एक लोअर हाई लगाती है और अपने लो को, इस नेक लाइन को अगर ब्रेक कर देती है, तो देन हम इसके रीटेस्ट से सेलिंग करेंगे। मींस के अगर ये वाला एरिया हमारा ऐसे ब्रेकआउट हो जाता है तो देन हम इस लेवल से इसको अगेन सेलिंग करेंगे। अदरवाइज अगर ये एरिया हमारा ब्रेकअप करता है तो देन हम फिर इसको इस लेवल से लेकर के यहाँ तक बाइंग करेंगे, और अगर ये वाला एरिया अगेन ब्रेक होता है तो देन हम इसके लिए ये वाला एरिया अपर लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। तो गाइस, हर ट्रेड जैसे कि जब पुल बैक हो तो पुल बैक के बाद ही आप ट्रेड करें। ब्रेकआउट के ओनली रेफरेंस पे आप ब्रेकआउट के ट्रेड नहीं करनी चाहिए जब तक आपको मुकम्मल वहाँ पर कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए। तो कंफर्मेशन देख करके ही आप जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया करें। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या मूव पॉसिबल हो सकती है।
तो गाइस जैसे कि मैंने ये रिसेंट आपको पैटर्न दिया था कि इसके ऊपर हम बायर थे और इस लेवल से हमने सेलिंग की हुई है और अभी तक ये सेलिंग हमारी कंटिन्यू है। तो इसी तरह से ये चैनल के अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसी तरह मार्केट इस लेवल को हिट करे, उसके बाद फिर से ब्रेक डाउन करे और फिर से रिवर्सल जो है रीटेस्ट करने के बाद एक नेक्स्ट मूव दे। तो इसी तरह से ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया हुआ इसी टाइप से जो है हम मार्केट को सेलिंग और बाइंग में देखेंगे। तो जब तक ये एरिया आपका अपर लेवल के लिए ब्रेक नहीं होता, हम मार्केट को बाय में नहीं देखेंगे। ये काउंटर बाइंग हम करते रहेंगे जैसे-जैसे मैंने मार्क की हुई है। तो आप भी ये काउंटर बाइंग जो है इसी तरह से करते रहें। ये आपके टारगेट्स होंगे और इसी तरह से मार्केट की जो नेक्स्ट मूव है वो ये बॉटम तक जो है वो पॉसिबल हो सकती है। चूँकि मार्केट अभी तक ओवरऑल सेल ट्रेंड में है, तो अभी हम फिलहाल इसको सेलिंग में ही देखेंगे जब तक हमारा ये एरिया ब्रेकआउट नहीं कर जाता। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ताकि ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।